हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण जैन एंड यू वाचिंग जीएसटी बुलेटिन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं और ये जो न्यूज़ है दोस्तों, आप सभी को जो है बहुत खुश कर देने वाली न्यूज़ है। दोस्तों, आज की ये जो न्यूज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ है, अगर आपने जो है गलत हेड के अंदर आप जीएसटी की पेमेंट कर देते थे तो आप जो है उसको जो है जो करेक्ट हेड के अंदर जहाँ पे पेमेंट होनी चाहिए थी उसकी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों हाँ, आज की यही न्यूज़ है, अब आप ऐसा कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जो है आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी और गलती से आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड्स में पेमेंट कर देते थे तो आप जो है उसको जो है आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे। बट दोस्तों, अब ये जो है फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल ने जो है प्रोवाइड कर दी गई है और अब आप जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं क्या है ये फंक्शनैलिटी और कैसे वर्क करेगी और क्या इससे रिलेटेड हमारे पास एक्ट के अंदर प्रोविज़न है और क्या रूल्स हैं। दोस्तों, ये है सेक्शन 99 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2, अमेंडमेंट एक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसे कि आप जो देखते हैं, ये देखिए अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 49। सेक्शन 49 के अंदर जो अमेंडमेंट जो है वो लाई गई थी सेक्शन 99 के थ्रू ऑफ फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 नंबर 2। तो आइए देखते हैं ये क्या अमेंडमेंट क्या थी। इट सेज इन सेक्शन 49 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 9 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली subsection 10, a registered person may on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax or cess in such form and manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन जो है, जो इस सब सेक्शन जो इंसर्ट करा गया, ये जो है प्रोवाइड करता है कि ये जो है आप एक हेड से जो है मेजर हेड से दूसरे जो है मेजर हेड के अंदर जो है अपना जो है बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ जो है सबसेक्शन 11 भी जो है सबसेक्शन 11 भी इंसर्ट करा गया था। इट सेज वेयर एनी अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट सेम शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द सेड लेजर एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ से आप जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ से माना जाएगा कि वो जो है रिफ़ंड हो गया है, और जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो माना जाएगा कि वहाँ पे आपने जो है डिपॉजिट कर दिया है। तो ये जो है अमेंडमेंट करी गई थी फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। अब दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये रूल जो इसके। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर है 31/2019, जो जिसके थ्रू जो है कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट जो है प्रपोज करी गई थी। तो इसी के अंदर से एक रूल है रूल 87 के अंदर अमेंडमेंट। इट सेज जो रूल 87 के अंदर अमेंडमेंट करी गई उसी का जो अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं, आफ्टर सब रूल 12 with effect from a date to be notified later, following sub rule shall be inserted, namely a registered sub rule 13 जो है इंसर्ट करा जाएगा। इट सेज ए रजिस्टर्ड पर्सन मे on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in electronic cash ledger under this act to electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax or cess इन फॉर्म जीएसटी पेमेंट 09। यस दोस्तों, अगर आपको जो है ट्रांसफ़र करना है तो ये जो है फॉर्म जीएसटी पेमेंट 09 के थ्रू होएगा। तो दोस्तों, आज के लिए यही बड़ी खबर है। ये जो फॉर्म जीएसटी पेमेंट 09 है अभी तक जो है पोर्टल पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये जो है पोर्टल पे जो है अवेलेबल हो चुका है। अब मैं ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आ रहा था
उसके बिल्कुल नीचे जो है एक और लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि कहता है फाइल GST पेमेंट 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द अमाउंट। यस फ्रेंड्स, अगर आपको एक अमाउंट एक हेड से दूसरे हेड में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। और इसी के नीचे दिखा रहा है व्यू फाइल GST पेमेंट 09। तो दैट मीन्स कि अगर आपने कोई जो है पहले जो है फाइल कर रखे होंगे तो उसकी डिटेल आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे। दैट मीन्स जितने भी जो हम फाइल करते चले जाएंगे वो इस हेड्स के अंदर दिखेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पे जाकर के इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो देखते हैं इसके आगे क्या आता है। कैश लेजर का बैलेंस दिखा रहा है हमारा कितना कितना पैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे चलते हैं तो दिखाते हैं कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। राइट फ्रेंड्स, देन here comes your form 9 GST payment 19। it says add record। if you say तो इसके अंदर हम देखते हैं मेजर हेड्स क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम एंड ट्रांसफ़र अमाउंट टू। तो इसके अंदर मेजर हेड्स हैं। देखिए जैसे अगर आप देखते हैं तो सपोज़ कीजिए जैसे IGST है यहाँ पे IGST CGST SGST एंड सेस। सपोज़ कीजिए हम IGST पे कर लेते हैं सिलेक्ट और माइनर हेड है सपोज़ कीजिए हम जो है टैक्स पे ले लेते हैं। तो देखिए इसमें ऊपर दिखा दिए बैलेंस 24,000 रुपये जो कि हमारे बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ओके, देन ट्रांसफ़र टू सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे CGST कर लेता हूँ दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और अब आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए और सेव का बटन दबा दीजिए तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करूँगा नहीं फ्रेंड्स, ये जो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि ये जो है बहुत ही जो है एक बहुत ही अच्छी रिलीफ हमारे को जो है GST ने प्रोवाइड करी है और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। तो अब इससे जो हमारे को जो मेजर जो हमारे जो टैक्स पेयर्स